दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज जो मंजर सामने आया है उसने सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, लालू प्रसाद यादव का परिवार जो कभी एकजुटता की मिसाल माना जाता था, वो क्या अब बिखरने की कगार पे है? क्या ताजा घटनाक्रम बिहार पॉलिटिक्स में लालू डायनेस्टी के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लालू परिवार के ही बारे में। आपको पता है, बिहार के चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के चौंकाने वाले आरोप, तेज प्रताप यादव की चेतावनी, संजय यादव का पलटवार और तेजस्वी यादव को लेकर उठते बड़े सवाल कि क्या अब तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ बिहार की राजनीति में हाशिए पर जा रहे हैं? दोस्तों, हम इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से अंत तक समझेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 दिन पहले तक हम लोग पटना से आ रही इस खबर पर नजरें गड़ाए हुए थे कि बिहार में कौन सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन काउंटिंग के बाद जब एनडीए की सुनामी मतपेटियों से बाहर निकली, तब लोगों की नजरें नीतीश कुमार पर जा टिकी। मगर अब पटना की सबसे बड़ी खबर है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के बारे में। लालू प्रसाद यादव का कुनबा शायद अब बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, पिछले 50 घंटों में जो कुछ भी इस परिवार में हुआ है उसने लालू परिवार की राजनीतिक छवि के साथ साथ आरजेडी के भविष्य पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये शुरुआत बिहार की राजनीति में पिछले 35 सालों से चले आ रहे लालू डायनेस्टी के अंत की शुरुआत है, या प्रासंगिक बने हुए बिहार की राजनीति में लालू परिवार के अंत की शुरुआत है। सच्ची और निष्पक्ष खबरों का सिलसिला लगातार पिछले 3 सालों से जारी किए हुए हैं और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, हमारे हौसले को मजबूत कर सकते हैं। आपकी हर एक मदद हमारे इस विश्वास और इस भरोसे को बनाए रखने का काम करेगा। धन्यवाद। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के भावुक पोस्ट सामने आए। आपको याद दिला दें कि रोहिणी वही बेटी हैं जिन्होंने 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव की अपनी एक किडनी दान करके उनकी जान बचाई थी। लेकिन दोस्तों, रोहिणी ने जो दावा किया वो किसी को भी झकझोर के रख दे। शनिवार को रोहिणी ने एयरपोर्ट पर मीडिया के साथ अपना दर्द कुछ यूं साझा किया। रोहिणी ने कहा कि मुझे मेरे ही घर में गालियां दी गई, चप्पल से मारने की कोशिश की गई, मुझे अपमानित किया गया और किडनी देने के बारे में कहा गया कि मैंने ये पैसे और पार्टी के टिकट के लिए किया। रोहिणी ने आगे कहा कि उन्हें गांधी कहकर ताना भी दिया गया और आरोप लगाए गए कि उनकी दी हुई किडनी गंदी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पिता को बचाने की कीमत अब चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, रोहिणी यही नहीं रुकी। रोहिणी के पोस्ट एक के बाद एक करके आते रहे। परिवार से नाता तक उन्होंने तोड़ने की बात कर दी। इसके बाद भी रोहिणी ने एक्स पर लगातार कई पोस्ट किए। उनके पोस्ट में कहीं भावुकता दिखाई दी, कहीं गुस्सा दिखाई दिया और कहीं टूटे हुए भरोसे की पीड़ा दिखी। उन्होंने कहा कि मुझे अनाथ बना दिया गया। सभी शादीशुदा बेटियों को मैं कहना चाहती हूं कि अपने पिता की जान मत बचाना अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई मौजूद हो, नहीं तो आपको ताना मिलता है। रोहिणी ने यहां तक लिख दिया कि वे अपने परिवार से रिश्ता तोड़ रही हैं। इसके बाद एक और बड़ा डेवलपमेंट देखने को तब मिला जब लालू प्रसाद यादव की 3 और बेटियां रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव ने अपने पिता का घर छोड़ते हुए दिल्ली के लिए अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गई रोहिणी के जाने के एक दिन बाद। हालांकि बाद में रोहिणी ने एक और पोस्ट करके ये साफ किया कि उन्होंने पिता लालू यादव से और मां राबड़ी देवी और अपनी बहनों से नहीं बल्कि अपने भाई तेजस्वी और उनके करीबी सर्कल से दूरी बनाई है, उनसे नाता तोड़ा है।
तो चलिए आपको बता दें कि हुआ क्या। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी ने बिहार में आरजेडी की करारी हार का जिम्मेदार सीधे सीधे तेजस्वी यादव और उनके रणनीतिकारों या यूं कहें सलाहकारों को ठहराया। उन्होंने दो मुख्य रूप से दो बड़े नाम लिए। वो नाम थे संजय यादव और रमीज। ये दोनों तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। रमीज तो रिजवान जहीर जो सांसद रह चुके हैं, यूपी में उनके दामाद भी हैं। रिजवान जहीर इस वक्त बस्ती जेल में बंद हैं और रमीज जो है वो तेजस्वी के साथ है। संजय यादव हरियाणा के हैं, वो भी तेजस्वी यादव के साथ बने हुए हैं। तो रोहिणी ने आरोप लगाया कि ये लोग पार्टी को जमीनी स्तर से काट चुके हैं और उनको चुनाव में हुई पार्टी की दुर्दशा की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये लोग खुद को रणनीतिकार समझते हैं लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनते हैं। अब इतना सुनना था कि तेजस्वी यादव जो है भड़क उठे अपने घर में जहां पर ये बातचीत हो रही थी, और फिर जो हुआ वो रोहिणी ने हम सब के साथ शेयर तो कर ही दिया है। आपको पता है कि क्या क्या हुआ। हो सकता है बहुत कुछ हुआ हो जिसके बारे में रोहिणी ने थोड़ा कम ही बताया है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तो चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी एंट्री पर। इस घटना के बाद जो शनिवार को यह घटना हुई, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की एंट्री हुई। हालांकि तेज प्रताप को, जैसा कि आपको मालूम है, पहले से ही पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वो भी बहन रोहिणी का अपमान सुनकर फूट पड़े। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरी बहन का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है और मेरे पिताजी अगर इशारा कर दें तो बिहार की जनता इन गद्दारों को सबक सिखा देगी। तेज प्रताप यादव ने उन नेताओं को गद्दार कहकर सीधा हमला बोला और संकेत दिया कि मामला अब सिर्फ व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन चुका है। तो इस घटनाक्रम के बाद पटना में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और पटना के राजनीतिक गलियारों में आज हर तरफ यही चर्चा है कि क्या लालू परिवार के साथ साथ आरजेडी भी अब टूटने के कगार पे है। क्या लालू प्रसाद यादव का कुनबा अब एक नहीं रह पाएगा? क्या बीमार लालू प्रसाद यादव का करिश्मा परिवार और पार्टी दोनों से खत्म हो रहा है? इस बीच चिराग पासवान, जो कि तेजस्वी यादव के मित्र भी माने जाते हैं और एक ही उम्र के हम उम्र हैं दोनों, तो एलजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जब मीडिया ने यह सवाल पूछा, इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने राजनीति से दूरी बनाते हुए कहा कि ये एक पारिवारिक मसला है, मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा और इस तरह के ट्रॉमा से वो भी गुजर चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि स्थिति जल्दी सुधर जाएगी। क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और ख़ास तौर पर उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफ़ी परेशान, विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूँगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट परिवार एक जल्दी हो जाए, ये मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा। गौरतलब है कि चिराग पासवान ने किसी भी तरह का राजनीतिक हमला इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाते हुए आरजेडी या उनके किसी परिवार के सदस्य पर नहीं किया, लेकिन
इस घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव, जिनके माथे पर यह पूरा बवाल लिखा हुआ है, उन्होंने पहली बार 2 दिन के बाद अपनी चुप्पी मीडिया के सामने तोड़ी और पटना में मीडिया से कहा कि आज जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है ना बड़ी बात। वो संजय यादव जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और इस सारे बवाल के पीछे उनका हाथ बताया जा रहा है। अब संजय यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कह दिया कि तेजस्वी यादव अहंकारी हो चुके हैं और उन्होंने लालू प्रसाद यादव से अपील की कि रोहिणी और तेज प्रताप को वापस परिवार और पार्टी में बुलाया जाए और यही पार्टी के लिए सही होगा। अब संजय यादव का ये बयान आरजेडी कैंप के अंदर तूफान की तरह गया है, क्योंकि संजय यादव वही व्यक्ति हैं जिन्हें तेजस्वी का सबसे भरोसेमंद इंसान या साथी माना जाता है। रोहिणी ने पार्टी की दुर्दशा और अपने साथ हुए व्यवहार के लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया है। तो मामला काफी दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। तो अब सवाल उठता है ये दोस्तों कि इस पूरे मामले पर अब तक परिवार के मुखिया और पार्टी के संरक्षक लालू प्रसाद यादव अपने कैरियर की सबसे मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे हैं। उससे भी मुश्किल घड़ी जब चारा घोटाले के आरोप में वो जेल गए थे और उस वक्त चाहे तेजस्वी हो, रोहिणी हो, तेज प्रताप हो या और उनके बच्चे हों, सभी छोटे छोटे थे। लेकिन परिवार से बाहर रहते हुए और पटना से बाहर रहते हुए, जेल में रहते हुए भी लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार और पार्टी को टूटने नहीं दिया था। लेकिन अब क्या सचमुच आरजेडी अपने सबसे बड़े संकट में है? और क्या लालू प्रसाद यादव जो हमेशा परिवार और संगठन को एक रखने में सफल रहे हैं, क्या अब इस संकट को संभाल पाएंगे? क्योंकि इस बार मुद्दा सिर्फ चुनावी रणनीति का नहीं बल्कि भावनाओं, विश्वास और परिवार की इज्जत से भी जुड़ा है। उधर पटना के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस संकट को अगर जल्दी नहीं सुलझाया गया तो इसका असर 2025 की राजनीति पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आरजेडी के भविष्य पर भी पड़ सकता है। फिलहाल आरजेडी नेतृत्व चुप है। तेजस्वी यादव की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। इस वीडियो को शूट करते समय तक तेजस्वी यादव का कोई बयान इस पूरे मामले पर सामने नहीं आया है, लेकिन यह साफ है कि पार्टी के भीतर असंतोष का लावा अब सतह पर दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों, यूपी न्यूज़ 9 की लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आप देख रहे थे यूपी न्यूज़ 9 और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी हमारे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।